वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस। आज का हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो है परियोजनाएं और वो परियोजना किस नदी पर स्थित है ये देखने वाले हैं। ठीक है। और वैसे तो परियोजनाएं काफ़ी हैं, लेकिन कुछ जो है वो उनके नाम से ही हैं। जैसे कि कोयना सागर बांध किस नदी पर है? कोयना नदी पर ही है। तो बाकी के अलावा कुछ ऐसे हैं जो अदर उस पे हैं। ठीक है। तो और उनमें में भी कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनसे एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में जो है इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछी गई है वही वाली सिर्फ और सिर्फ है, और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। आइए देखते हैं। और हम कुछ जो है परियोजनाओं को ट्रिक से भी याद करेंगे और कुछ ऐसे भी याद करेंगे। ठीक है। मेन चीज़ है याद होनी चाहिए बस। ठीक है। किसी भी तरीके से याद होनी चाहिए बस। जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हो तो बस एक माइंड सेट में आ जाना चाहिए, किसी भी तरीके से आए वो नहीं मैटर करता है, बस आना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए जो पहली है वो पोचमपाद परियोजना है, और ये किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। पोचमपाद को आप रिलेट कर लें 5 लोगों से। ठीक है। 5 लोगों को गोदी लेना, तो गोदी से याद आ जाएगा गोदावरी। ठीक है। पोचमपाद को रिलेट करें 5 लोगों से और 5 लोगों को गोदी लेना, ऐसे याद आ जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है। रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर? रावी नदी पर है। अब रंजीत में वर्ड छुपा है जीत, और जीत किसकी हुई ऐसे याद रखना है। जो रावी नदी है, रावी नदी के किनारे जो है कौन सी सभ्यता का जन्म हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था, और सबसे पहले हड़प्पा शहर को खोजा गया था, इसीलिए उस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता ही पड़ा। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता की जीत हुई। ठीक है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके हुए। एक तो ये कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे, ये आपको पता हो गया। और जो रंजीत सागर बांध है वो भी किस नदी पर किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक है। रंजीत में रंजीत को रिलेट करना है जीत से, और जीत किसकी हुई? हड़प्पा सभ्यता की, और हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे बसा था? रावी नदी के किनारे। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है। गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। देखिए ये इसमें जो है ये चंबल नदी जो है इसको आपको रिलेट करना है कंबल से। ठीक है। जो गांधी जी थे, राणा प्रताप थे और जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। तो ये कैसे? ये बहुत महान व्यक्ति हैं, इन्हें तो सब कोई जानता है। ठीक है। गांधी जी हैं, राणा प्रताप हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है। तो इनको सभी जानते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है कि ये लोग बहुत महान थे और बहुत दयालु थे, और ये ना गरीबों में कंबल बांटते थे। इस तरीके से याद करना है। चंबल को रिलेट करना है कंबल से। ठीक है। ये लोग क्या करते थे? कंबल बांटते थे। तो ये 3 याद हो गई इस तरीके से। ठीक है। और फिर भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा को रिलेट करना है भांगड़ा से। ठीक है। और भांगड़ा लोग कब करते हैं? ग्रुप में करते हैं, और ग्रुप कितने लोगों का? 7 लोगों का। इस तरीके से याद करना है सतलुज नदी। ठीक है। जो भांगड़ा है वो 7 लोगों में करते हैं, 7 लोगों के ग्रुप में। इस तरीके से मतलब याद करना है बस आपको। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है। ठीक है। फिर है हीरा कुंड सागर बांध। अब आज के टाइम में अगर किसी के पास हीरा है तो वो महान तो है ही है। तो इस तरीके से रिलेट याद कर लीजिए, मतलब कि हीरा कुंड जो है वो महान, इस तरीके से याद हो जाएगा। महान मतलब हीरा है जिसके पास, वो महान है। तो हीरा कुंड सागर बांध जो है वो महानदी पर है। ठीक है। तो ये वाली 5 तो कुछ तो याद हो गई होंगी इसमें से। नेक्स्ट देखिए अब दुर्गा बैराज परियोजना। जो अब यहाँ पे दुर्गा बैराज परियोजना में जो है दुर्गा से याद करिए कि दुर्गा जो है, दुर्गा देवी में बहुत दम होती है। इस तरीके से दामोदर, दुर्गा नाम आ जाए तो दुर्गा जो है वो देवी है और उनमें बहुत दम होती है, शक्ति होती है। तो दामोदर याद हो जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या है, ये 3 जो है वो एक ही पर है, यानी बेतवा पर। एक तो माता टीला, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई, और फिर परीक्षा बांध जो है वो भी बेतवा नदी पर है। अब इसको रिलेट करना है, मतलब जैसे माता है तो माता जो है किससे मारती है? बेत से। इस तरीके से मतलब याद करना है। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई वो भी किससे मारती थी? बेत से। और परीक्षा में जो है अगर नंबर नहीं अच्छे आते तो पिताजी भी किससे मारते हैं? बेत से। इस तरीके से मतलब याद हो जाएगा। ठीक है। बाण सागर बांध, जो बाण था ना वो किसका था? सोने का।
तो बाण अगर आ जाए तो बाण सागर बांध किस नदी पर है? सोन नदी पर है। ठीक है, फिर श्रीशैलम, नागार्जुन और अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम, जो विष्णु जी हैं वो शैल के नीचे बैठते हैं। ठीक है, जो शेषनाग होता है ना उसका शैल के नीचे बैठते हैं, तो इस तरह उनको रिलेट कर लीजिए कृष्ण जी से। नागार्जुन में भी अर्जुन वर्ड आ रहा है, अर्जुन भी कृष्ण से रिलेटेड हैं। अलमाटी को रिलेट करिए माटी से। अब माटी जो है बचपन में कौन खाते थे? श्री कृष्ण जी खाते थे, तो अलमाटी बांध भी किस पर है? कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम, नागार्जुन, अलमाटी ये भी तीनों कृष्णा नदी पर हैं। ठीक है, और फिर इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध ये किस पर है? नर्मदा नदी पर है। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सरदार लोग जो हैं बहुत मतलब पावरफुल होते हैं, और बाकी इंदिरा गांधी हैं उनको भी मायरन लेडी कहते हैं, वो भी बहुत पावरफुल होती हैं। तो फिलहाल नाम मर्द से जो है याद कर सकते हैं कि इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध। टिहरी को रिलेट करिए टेर से। उसकी जो टेर लगाने पर वो भागी, ऐसे मतलब याद कर सकते हैं कि टिहरी जो टिहरी को रिलेट करिए टेर से। ठीक है, टेर लगाने पर वो भागी, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। और इसमें जो ये टिहरी बांध है ये ना, ये दो नदियों के संगम पर स्थित है, ये भी याद रखिए। एक तो भागीरथी हो गई और दूसरी हो गई भीलांगना। ठीक है, इन दो नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। फिर कल्लनाई सागर बांध प्लस मेट्टूर सागर बांध। कल्लनाई से रिलेटेड कर लीजिए, मतलब कि काली नहीं हुई, जो कावेरी मेहंदी लगाई वो काली नहीं हुई। कल्लनाई काली नहीं हुई, क्या? कावेरी मेहंदी। और मेट्टूर जो है वो ऐसे ही, मतलब मेट्टूर एक दो तो ऐसे ही फिलहाल याद कर लीजिए। कल्लनाई और मेट्टूर दोनों ही कावेरी नदी पर हैं। ठीक, काकरा बांध ये ताप्ती नदी पर है। काकरा बांध जो है वो ताप्ती नदी पर है, ताप्ती नदी पर। और ये तीन जो है बगलिहार, दुलहस्ती और तुलबुल, ये जो है देखिए ये वाली, एक तो बगलिहार और दुलहस्ती ये जो है चिनाब नदी पर है। ठीक है, और तुलबुल जो है वो झेलम नदी पर है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और देखते हैं कि किस किस के आंसर दे पाते हैं आप लोग। ठीक है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध पड़ता का टेर लगाई तब वो भागी, यानी भागीरथी नदी पर पड़ता है। स्टेट बात कर गए तो उत्तराखंड में है, सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और ये भागीरथी प्लस भीलांगना इन दो नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में माता टीला डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो माता किससे मारती है? बेत से, तो बेतवा नदी जो है हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? परीक्षा में यदि नंबर नहीं अच्छे आते हैं तो पिताजी जो है किससे मारते हैं? बेत से, तो इसमें बेतवा इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्रीशैलम, नागार्जुन, अलमाटी इन तीनों को रिलेट किया था कृष्ण जी से, तो एक कृष्णा नदी पर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाण सागर बांध। अब बाण किस चीज़ का था? सोने का, तो यानी सोन नदी पर। और सोन नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। महानदी पर कौन सा है? महानदी पर है हमारा हीरा कुंड, जिसके पास हीरा है वो महान है, हीरा कुंड हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा पे 3, श्रीशैलम और नागार्जुन और अलमाटी तीनों ही जो है वो कृष्णा नदी पर है। हीरा कुंड बांध किस नदी पर है? अब हीरा है जिसके पास वो महान है, तो महानदी। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप और कौन? गांधी सागर बांध और जवाहरलाल, ये जवाहर सागर बांध। तो ये जो है ये लोग बहुत महान थे, दयालु थे, ये कंबल बांटते थे, यानी चंबल, कंबल को रिलेट करा था चंबल से। ठीक है, तो ये चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस इतने ही क्वेश्चन थे।